आज हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ चैप्टर का अनसॉल्व नंबर 19। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट दी हुई है 19 की। PQR हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल स्टूड। प्रोपोर्शन कैपिटल में इनकी रेशियो को निकालना है और यहाँ पे बैलेंस शीट दी है लिएबिलिटीज़ और ये है क्वेश्चन। तो आइए इसमें सबसे पहले क्या बनाना है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले आपको इसमें जो बनाना है वो कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और करेंट अकाउंट बनाना है ये, और उसके बाद जो है बैलेंस शीट बनानी है। तो आइए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखिए ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने पहले भी बताया कि रिवैल्यूएशन में अगर रिवैल्यूएट का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू रिवैल्यूएट यानी चेंज हो गई, तो रिवैल्यूएशन में हम देखेंगे क्या चीज़ मेरा डिक्रीज करा और क्या चीज़ मेरा इंक्रीज करा, और दो ही चीज़ होती है। अब जो चीज़ें हमारी डिक्रीज़ करी होंगी उसको रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड दिखाएंगे, और जो चीज़ें रिवैल्यूएशन में इंक्रीज़ करी होंगी उसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा क्या चीज़ें, क्या स्टॉक, कौन सी चीज़ें डिक्रीज़ हुई, तो उसको देखिए क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्यू जो है रिटायर्ड हो रहा है डेट को, और अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि इन्वेंट्री इज़ ओवर वैल्यूड बाई 5000। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कायदे से समझिएगा। ओवर वैल्यूड बाई 5000, बहुत से लोग ओवर वैल्यू इसको 5000 बढ़ा देते हैं, लेकिन ओवर वैल्यूड को कम करना है। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ें ज़्यादा दिखा रही है लेकिन वो रियल में ज़्यादा नहीं है। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि आपके पॉकेट में सिर्फ 20,000 है लेकिन 5,000 रुपये ओवर वैल्यूड आपने लिख दिया, मतलब रियल में आपके पास 20,000 रुपये है लेकिन आपने कहीं पे दिखा दिया 25,000 रुपये। तो यानी आपने ओवर वैल्यू ज़्यादा वैल्यू दिखा दी 5,000 रुपये, तो वो वैल्यू आप फिर से क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इसका मतलब इन्वेंट्री कितनी दिखे यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री लिखी है ना, यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री ये है ना 50,000, यानी इन्वेंट्री 50,000। इन्वेंट्री कोई स्टॉक होता है सामान। अब आपके पास सामान है सिर्फ 50,000 का, लेकिन आप अपनी बिजनेस की रिकॉर्ड में दिखा दिए 5,000 रुपये ज़्यादा, यानी 55,000 आपने दिखा दिया होगा। तो 5,000 रुपये रियल में तो ज़्यादा स्टॉक है नहीं, तो उस 5,000 ओवर वैल्यू जो आपने ज़्यादा दिखाया है उसको आप फिर से कम करेंगे क्योंकि रियल में वो ज़्यादा नहीं है। तो देखिए फ्रेंड दूसरा क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड। अब इसी तरह लैंड एंड बिल्डिंग देखिए यहाँ पे है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ देखिए है, और वो आपकी अंडर वैल्यूड दिखा रही है 30,000 से, यानी कम दिखा रही है, लेकिन रियल में उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे इस वैल्यू को जो कम दिखा रही है उसको हम 30,000 ज़्यादा दिखा देंगे। यानी जो चीज़ें आपकी ओवर वैल्यूड, जैसे ऊपर वाली इन्वेंट्री ज़्यादा दिखा रही है, यानी आपके पॉकेट में 5,000 रुपये आपने जो है 25,000 दिखाया, लेकिन रियल में आपके पॉकेट में सिर्फ 20,000 रुपये है, तो मतलब 5,000 रुपये ज़्यादा आपने दिखा दिया। तो वही 5,000 रुपये ओवर वैल्यूड जो है उसको आप माइनस कर देंगे। और जो चीज़ें अंडर वैल्यूड यानी कम दिखा रही है, 30,000 रुपये कम दिखा रही है, लेकिन रियल में वो 30,000 रुपये ज़्यादा है, बिल्डिंग 30,000 के ज़्यादा है, तो आप उसको 30,000 बढ़ा देंगे। फिर नेक्स्ट है मशीनरी इज टू डेप्रीशिएटेड बाई 20%। कह रहा है मशीनरी 1,70,000 है, वो 20% कम हो गई है, तो 1,70,000 का जब आप 20% निकालेंगे तो 34,000 आएगा। तो 34,000 आप कम कर देंगे यानी डिक्रीज कर देंगे। फिर आगे कह रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज मेड एट 5%। संडी डेटर्स से कितना पैसा लेना था 60,000 रुपीज़, लेकिन 5% का नुकसान हो गया, कोई कस्टमर भाग गया होगा, आपका पैसा ना दिया होगा, तो 5% 60,000 का निकालेंगे 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन में, यानी ये भी डिक्रीज हो गया आपका। अब आगे क्या कह रहा है, ओल्ड क्रेडिटर्स, ये वाला बहुत ध्यान से समझिए, ओल्ड क्रेडिटर्स बैलेंसेस ऑफ संडी क्रेडिटर्स 5,000 वी रिटर्न बैक। देखिए क्रेडिटर्स का मतलब होता है किसी से आपने सामान लिया होगा उसको पैसा देना है, तो आपको 5,000 रुपये रिटर्न बैक, यानी कहीं पे एग्जाम्पल ऐसा समझिए, कहीं पे आपको 50,000 रुपये आपको देना है, लेकिन 50,000 रुपये में जब आप उसको पैसा देने गए तो वो आपको 5,000 वापस कर दिया, रिटर्न बैक कर दिया। तो यानी ये पैसा आपके लिए क्या हो जाएगा, फ़ायदेमंद हो जाएगा ना, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स में कितना देना था 70,000 रुपये, लेकिन जिस शख्स को आप पैसा देने गए 70,000 रुपये, तो 70,000 में वो 5,000 आपसे नहीं लिया, यानी वापस कर दिया, रिटर्न बैक कर दिया। तो वो पैसा आपके लिए क्या हो जाएगा, खुश हो जाएंगे आप कि 5,000 रुपये हमको बैक मिल गया, प्रॉफिट हो गया, तो वो 5,000 रुपये आपके लिए इंक्रीज कर गया। तो देखिए एकदम सिंपल है, बस आपको समझना है डिक्रीज और इंक्रीज। अब इसके बाद एक और नीचे है, सम इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म नॉट
मेंशन इन द बैलेंस शीट आर टेकन ओवर बाय पी। देखिए कुछ इन्वेस्टमेंट फर्म के थे जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन रियल में वो हमारे 35,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है हमारे बिजनेस का, लेकिन बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है। और तो उस 35,000 रुपये को आप बढ़े हुए में यानी इंक्रीज है आपका, तो आप दिखा देंगे। और आगे कह रहा ये इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय पी, ये ओवर टेकन ओवर यानी पी ने ले लिया, तो वो आगे कैपिटल अकाउंट में काम पड़ेगा, तो उसको वहाँ बताएंगे। तो देखिए हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब ये सारी चीज़ें हमारी डिक्रीज हुई, ये इन्वेंट्री डिक्रीज हुई, मशीन डिक्रीज हुई, बैड डेट डिक्रीज हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज करी, क्रेडिटर्स इंक्रीज करा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करा। तो यहाँ पे इंक्रीज हमारा 70,000 करा, और 70,000 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो यानी हमारा 38,000 ना, जो भी है प्लस करेंगे इसको आप, तो 42,000 है ना। 42,000 जब इसको माइनस करेंगे आप ये तीनों को, तो 28,000 का हमको प्रॉफिट हो गया। अभी इस प्रॉफिट को आप ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, यानी PQR जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं उनके आप कैपिटल प्रोपोर्शन में, वो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ना कि उनके कैपिटल प्रोपोर्शन में उनका जो है देखिए लिखा हुआ है कि ओल्ड रेशियो उनका है, तो कैपिटल प्रोपोर्शन हमने सॉल्व किया है। देखिए कैपिटल प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, देखिए P की कैपिटल कितनी है 1 लाख, Q की 1,50,000 और R की 1 लाख। तो PQR जो कैपिटल प्रोपोर्शन है उनको आप 4 0 ये काटा, 4 0 ये काटा, 4 0 ये काटा, तो यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 15 बचा, यहाँ पे 10 बचा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2:3 इनकी कैपिटल प्रोपोर्शन आई। तो 2:3:2 को 28,000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आपको इसमें कैपिटल बनाना है, करेंट बनाना है और अब बैलेंस शीट बनाना है। तो कैपिटल बनाने के लिए देखिए यहाँ पे गुडविल दिया है पूरे फर्म की 63,000, अभी इसको कैपिटल में काम आएगा, करेंट में काम आएगा। तो अभी क्योंकि 63,000 हम पहले ही बता दे रहे हैं, देखिए फर्म की पूरी गुडविल है 63,000, तो हमको सिर्फ रिटायरमेंट पार्टनर जो रिटायर्ड हो रहा है हमको सिर्फ उसकी गुडविल चाहिए क्यू की। तो उसकी गुडविल कैसे निकालेंगे, उसका ओल्ड रेशियो लगा के। तो उसका ओल्ड रेशियो उनके कैपिटल प्रोपोर्शन में हमने निकाला था क्यू का, 3/7 कर देंगे, 3 2 5 2 7। तो 3 जब हम 63,000 को 3/7 करेंगे तो 27,000 क्यू की गुडविल निकल जाएगी। अब 27,000 को गेनिंग रेशियो में बांटना है, तो गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला होती है न्यू माइनस ओल्ड, और PQR का ओल्ड रेशियो वही 2:3, ये देखिए 2:3:2 ये ओल्ड रेशियो हो जाएगा। और न्यू रेशियो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए PR डिसाइड किया क्यू के जाने के बाद कि हम लोग अब अपना नया रेशियो यानी फ्यूचर रेशियो 3:2 रखेंगे, तो 3:2 न्यू रेशियो हो गया। गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला होती है न्यू माइनस ओल्ड, तो जैसे ही आप न्यू निकालेंगे 3/5 माइनस 2/7, ये न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा, तो इसका गेनिंग आ जाएगा P का 11, और इसी तरह 2/5 करेंगे और 2/7 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा R का गेनिंग, तो 11/4 गेनिंग रेशियो आ गया। अब इस गेनिंग रेशियो को इसी में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहाँ वो भी आगे बताएंगे, तो ये प्रोसेस देख लीजिए। अब हमको बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और करेंट अकाउंट भी बनाना है, तो जब दोनों चीज़ कहे तो कैपिटल अकाउंट बनाने का सिंपल तरीका है, पार्टनर्स कैपिटल तीनों का फॉर्मेट बनाइए PQR, और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल दिखाइए, यानी जो इनकी कैपिटल है PQR की बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 1 लाख P की है, 1,50,000 और 1 लाख R की है। कैपिटल दिखा के इसको नीचे दिखाएंगे, और टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से इधर P का दिखा देंगे, इधर R का, लेकिन क्यू का जो है लोन के नाम से कैपिटल दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि वो अब रिटायर हो गया, वो आगे बिजनेस में अब सर्वाइव नहीं करेगा, यानी काम नहीं करेगा, तो उसका लोन के नाम से दिखा देंगे। अच्छा, अब करंट और कैपिटल और करंट में फ़र्क क्या है, देखिए कैपिटल अकाउंट में जो वर्क आप करते थे अब कैपिटल में वो वर्क नहीं करेंगे, अब वही सारे वर्क जो कैपिटल में आप करते थे वो उसको करंट के अंदर कर देंगे। यानी अभी तक अगर पार्टनर्स कैपिटल खाली कहता बनाने को तो ये सारी चीज़ें इसी कैपिटल में आ जाती, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला कैपिटल भी बनाइए और करंट भी बनाइए, तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल दिखा के छोड़ देंगे। अब जो काम आप कैपिटल में करते थे नीचे का सारा, वही चीज़ आप पार्टनर्स करंट अकाउंट का एक वो फॉर्मेट बनाएंगे और वही चीज़ आप दिखा देंगे करंट अकाउंट में। और हमने ये भी एक चीज़ आपको बताया था कि हम 4 तरीके से कैपिटल बनाते हैं, तो 4 तरीके में से देखिए पहला स्टेप तो हमने यहाँ कंप्लीट कर ही दिया 4 तरीके वाला। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, पहला स्टेप कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, बताते हैं हर क्वेश्चन में, और दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप और चौथा, दूसरा स्टेप प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ या लॉस उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, थर्ड बैलेंस शीट का काम करेंगे, और फोर्थ एडजस्टमेंट का काम करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप का हमने काम यहाँ कर दिया है ना। अब हमारा सेकंड स्टेप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस बटेगा। तो देखिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कितना हुआ था, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था 8 12 8, यानी 8,000 12,000 8,000।
तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को देखिए हम सेकंड स्टेप यानी करंट में जो चीज़ हम कैपिटल में करने जा रहे थे वही चीज़ अब करंट में करेंगे सेकंड स्टेप से। तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट हुआ तो 8, 12, 8 तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए हमारा कैपिटल करंट अकाउंट का जो है दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पार्ट बैलेंस शीट की चीज़ें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए बैलेंस शीट में कोई चीज़ें हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। देखिए बैलेंस शीट में कोई चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। देखिए करंट अकाउंट का अमाउंट करंट अकाउंट में जाएगा। तो करंट अकाउंट ये बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से पी और आर का कितना है, पी और क्यू का कितना है 20,000 6,000। तो पी और क्यू का हमने 20,000 दिखाया और 6,000 दिखाया। और आर का करंट अकाउंट इस साइड है यानी क्रेडिट साइड है, तो इसको हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे 10,000, है ना। अब देखिए पी क्यू इधर का इधर दिखाया और आर का इधर दिखाया, यानी हमारा अब बैलेंस शीट का भी काम पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारा फोर्थ स्टेटमेंट बैलेंस शीट बची। तो बैलेंस शीट के यानी नीचे जो है हमारा कोई चीज़ था, देखिए तो नीचे हमारा कोई चीज़ था। देखिए यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट था जो 35,000 रुपये का था, उसको यानी पी ने टेक ओवर कर लिया था, ले लिया था बिजनेस का। तो उसके अकाउंट में हम 35,000 रुपये पी में क्या करेंगे, काट लेंगे। सिंपल सी चीज़ देखिए, है ना। 35,000 रुपये पी के नाम से इन्वेस्टमेंट में काट लिया क्योंकि उसने ले लिया फर्म की चीज़। अब एक चीज़ था इसमें करने को, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना था गेनिंग रेशियो में। तो हमने यहाँ पे देखिए गुडविल अभी बताया कि क्यू की गुडविल हमने कैसे निकाला, फिर उसको गेनिंग रेशियो में कैसे निकाला। फिर 63,000 जो आया उसको जो 27,000 क्यू की गुडविल आई उसको हम 11:4 यानी गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ रफ में आप कर लीजिएगा 11:4 27,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गेनिंग रेशियो क्यू का पी ने यानी गेन कितना किया था क्यू से 19,800। गेन मतलब जैसे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी 10 रुपये की, तो आप अपने फ्रेंड से 10 रुपये उधार लिए तो आपने उससे गेन किया और उसने आपको सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पे क्यू से मतलब इन लोगों ने गेन किया था ना। तो पी अपनी गुडविल लेके जाएगा, इन लोग वापस करेंगे। तो पी ने जितना गेनिंग किया था वो पी के रेशियो लगा के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्यू को दे दिया। और आर ने जितना गेन किया था क्यू से वो आर ने क्यू को वापस कर दिया। अब पी और आर ने जो क्यू को वापस किया है वो उनके अकाउंट से उतना ही पैसा 19,800 पी ने दिया था तो पी के अकाउंट से काट लेंगे, और 7,200 आर ने दिया था तो आर के अकाउंट से काट लेंगे। और ये यहाँ पे पीस करंट अकाउंट, नीचे ब्रैकेट में गुडविल भी दिखा सकते हैं आप यहाँ पे क्यूज के नाम पे। अब देखिए गुडविल वाला भी हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया, यानी पूरा हमारा करंट अकाउंट बन गया। अब आप देखिए इसको प्लस करेंगे तो ये 54,800 आएगा, यानी इधर का अमाउंट डेबिट वाला बड़ा है। तो 54,800 को जब आप इनसे माइनस करेंगे, पी वाले को पी से माइनस करेंगे, क्यू वाले को क्यू से, आर वाले को आर से, तो पी वाले क्यू से पी से माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा 26,800। तो ये बाई करेंट्स अकाउंट के नाम पे आ जाएगा पी का आंसर। क्यू का 45 इधर देखिए बड़ा है तो इसको इधर माइनस करेंगे, टू कैश के नाम से देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था पी और आर ने डिसाइड किया था फ्यूचर प्रॉफिट 3:2 रेशियो, और इट वॉज एग्रीड दैट अमाउंट ड्यू टू क्यू इन इस करंट अकाउंट। जो करंट अकाउंट वाला कह रहा है क्यू का अमाउंट है, पार्टनर डिसाइड करें, उनको हम पेड कर दिया कैश में, और बाकी का बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू लोन। यानी करंट अकाउंट का जो क्यू का पैसा निकला है, पार्टनर्स पुराने वाले कह रहे हैं हम उसको कैश में दे दिया। तो करंट अकाउंट का पी का कितना निकला, देखिए 45 यहाँ पे निकला करंट अकाउंट का। तो 45,000 उसको कैश में दे दिया, और रिमेनिंग क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमने जो है इसको लोन में दिया। तो लोन के नाम से हमारा सिर्फ कैपिटल वाला देना बाकी था, तो उसको हमने पहले ही कर चुका है लोन अकाउंट में। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पी का जो अमाउंट है, क्यू का जो अमाउंट है रिटायरिंग पार्टनर का, कह रहा है करंट अकाउंट उसको हम लोगों ने पेड किया कैश में, और बाकी का रिमेनिंग बैलेंस यानी कैपिटल वाला जो बचा है उसको हमने लोन में ट्रांसफ़र किया है। तो बाकी का यानी कैपिटल वाला लोन में दिखाया, और जो करंट का उसका पैसा निकला उसको हमने कैश में दिखा दिया। इसी तरह आर से माइनस करेंगे तो आर का 9,200 करंट आ जाएगा। देखिए हमारा कैपिटल भी बन गया, करंट भी बन गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने का तरीका बहुत आसान है। बैलेंस शीट बनाने का तरीका सिर्फ बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा पुरानी वाली। तो संडी क्रेडिटर्स देखिए, यहाँ पे संडी क्रेडिटर्स 70 था और यहाँ पे 65 था। तो यहाँ पे 65 कैसे हो गया, क्योंकि हमारा 5,000 रुपये रिटर्न बैक हो गया था ना, जो रिवैल्यूएशन हमने बढ़ाया था। तो 5,000 रुपये जो हमारा क्रेडिटर्स को देना था हमें, अब वो क्रेडिटर्स को हमें देना नहीं पड़ेगा। अभी तक हमारी बैलेंस शीट में हमको पता था कि हमको 70,000 रुपये किसी को देना है, लेकिन 70,000 रुपये में से 5,000 रुपये रिटर्न बैक हो गया था, उसने हमको वापस कर दिया था। तो अब सिर्फ 65,000 रुपये देना पड़ेगा ना, तो यहाँ 65 दिखा दिया। फिर देखिए कैपिटल अकाउंट का अमाउंट कुछ बदला नहीं था, 1 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। तो देखिए 1 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, तो 1 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख हमने कैपिटल अकाउंट में भी दिखा दिया, 1 लाख, 1 लाख। अब क्यों का, क्योंकि बैंक में लोन के नाम से गया है तो उसका लोन के नाम से दिखाया। अब देखिए इधर का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। करेंट अकाउंट अभी करेंट अकाउंट से देखेंगे। अब देखिए फिर यहाँ पे बैलेंस शीट थी एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग, कितना था 1 लाख रुपए।
लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए थी, लेकिन हमने कितना किया था, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाई 30,000 से कम दिखा रही थी ना, तो हमने रिवैल्यूएशन में इसको 30,000 बढ़ाया था, तो टोटल लैंड एंड बिल्डिंग एक 30,000 यानी इसमें प्लस हो जाएगी, तो हम 1,30,000 करेंगे, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग पुरानी बैलेंस शीट में 1 लाख थी। ये देखिए पुरानी बैलेंस शीट में 1 लाख थी, लेकिन यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग जो है अंडर वैल्यूड यानी 30,000 कम दिखा रही थी, तो वो 30,000 हम बढ़ा के 1,30,000 कर देंगे। अब मशीनरी कितनी है, 1,70,000, और मशीनरी 20% कम हो गई थी ना, यानी 34,000 रुपये 20% कम हो गई थी, तो 1,70,000 में आपकी मशीन की वैल्यू 1 साल के अंदर 34,000 कम हो गई, तो बचा कितना, 1,36,000 बची। जो बची हुई रहती है वो दिखा देते हैं, जो कम होती है उसको माइनस करके दिखाते हैं, और या कोई चीज़ बढ़ जाती है तो उसको बढ़ा के दिखाते हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख थी, 30,000 बढ़ी तो उसको 1,30,000 दिखाया, लेकिन मशीनरी 1,70,000 थी तो वो कम हुई 20%, तो वो कम करके जितने बची वो दिखाया। इसी तरह इन्वेंट्री 50,000 था, और इन्वेंट्री क्या क्या यहाँ पे क्या हुआ था, ओवर वैल्यूड यानी 5,000 ज़्यादा दिखा रहा था, लेकिन रियल में 5,000 नहीं था, तो हमने रिवैल्यूएशन में इसको 5,000 रुपये कम किया था, तो वही 5,000 रुपये हम यहाँ भी कम करके 45,000 दिखाएंगे। अब सन्डी डेटर्स कितना था, 60,000, लेकिन सन्डी डेटर्स का भी 5% लॉस हुआ था, यानी 60,000 का 5% 3,000 रुपये हमारा लॉस, तो सन्डी डेटर्स कितना होगा, अब 57, 3,000 माइनस कर देंगे तो 57,000 बचेगा। अब देखिए कैश एट बैंक में 56,000 था, लेकिन हमने यहाँ पे दिखाया 11,000, तो क्यों दिखाया, देखिए ये कैश एट बैंक है, बैंक में हमारा 56,000 था, 56,000 था। अब हमने इसमें से 45,000 रुपये माइनस क्यों किया, क्योंकि जो क्यू को करंट अकाउंट का पैसा निकला था, देखिए यहाँ पे क्यू का करंट अकाउंट का पैसा था, उसको हमने पेड किया था कैश में, तो कितना पैसा उसका करंट अकाउंट में निकला था क्यू का, देखिए 45,000 निकला था ना, तो यही पैसा तो हमने उसको पेड किया था, तो कहाँ से माइनस करेंगे भाई, इसी बैंक से तो हमने दिया होगा ना, इसी बैंक से तो हमने जो 56,000 था इसी में से तो हमने उसको 45,000 दिया होगा, तो 45,000 माइनस करके जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो 11,000 दिखा देंगे। अब लास्ट में आता है करंट अकाउंट, जो हमारा इस करंट अकाउंट से हमको निकला है पी और आर का, तो पी का और आर का 26,800 और 9,200 ये एसेट साइड आया, क्योंकि ना, तो इसको हम एसेट साइड दिखा देंगे। अगर ये माइनस इधर करने पे इधर आता तो हम इसको इधर दिखाते हैं, लेकिन ये इधर आया तो इसको इधर दिखाएंगे। अब दोनों को आप प्लस करेंगे, हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा था, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर, क्या क्या कैपिटल और करंट दोनों बनाने को आता है। तो देखिए कुछ नहीं करना, हमने एकदम सिंपल सा आपको बता दिया, कैपिटल और करंट जब बनाने को बोले तो जो काम अगर कैपिटल में आप पूरा करते थे, जब दोनों बोले बनाने को कैपिटल करंट, तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल दिखा के छोड़ दीजिए, कैरिड फॉरवर्ड, और बाकी जो काम आप कैपिटल में करने वाले थे अब वही काम आप करंट में करेंगे। उसके बाद आप बैलेंस शीट को बैलेंस शीट देख के बना देंगे फ्रेंड्स, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी एक एक क्वेश्चन मैं बोर्ड का पूरा एग्जाम का जो है अभी जो है प्रिपेयर करूँगा, तो आगे भी क्वेश्चन डालता रहूँगा। आप जो है हमारे जो है वीडियोस को अच्छे से देखिए, और अभी जो है हम सारे फाइनल एग्ज़ाम के भी आपको जो है इंपॉर्टेंट भी देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।